लेट्स बच्चों वी आर इन द पार्ट ऑफ मीन ना बच्चों, मीन मोड मीडियन हम लोग अभी मीन कर रहे हैं बच्चों। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस अमाउंट। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस अमाउंट in the bank account at the end of the March 2005. Find the average balance amount बच्चों। तो अल्टीमेटली मतलब बच्चों किसी बैंक में हर एक जो अकाउंट और कस्टमर है बच्चों उसके अकाउंट में कितना बैलेंस रहता है उसके बाद दिया है। हम लोग को इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, हम लोग को सम करना है चुपचाप। ओके, सो फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस अमाउंट इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस किस कस्टमर का कितना है एट द एंड ऑफ द मार्च 2005, मार्च 2005 में। फाइंड द एवरेज, क्या फाइंड करना बच्चों? एवरेज। एवरेज मतलब बच्चों मीन। ओके बच्चों, वो आगे बाकी क्या दिया उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, खाली क्या फाइंड करना है? एवरेज। ओके बच्चों, अभी दिया बच्चों अमाउंट इन द रुपीज़ में दिया है और नंबर ऑफ अकाउंट्स। ये हॉरिजॉन्टल दिया बच्चों, हम लोग इसको क्या करेंगे? वर्टिकल करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, चल सॉल्व करते हैं बच्चों इसको हम लोग। पहले दिया बच्चों अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़ था बच्चों, इसको हम लोग क्या ले लेते बच्चों? क्लास। राइट बच्चों, नंबर ऑफ अकाउंट इसको ले लिया हम लोगों ने एफ। ठीक है बच्चों, अमाउंट इन रुपीज़ को हम लोग क्लास ले लेते हैं बच्चों और नंबर ऑफ अकाउंट्स को हम लोग एफ ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो क्लास है बच्चों कितना और ये फ्रीक्वेंसी 500 to 599, 600 to 699, 700 to 799, 800 to 899, 900 to 999, 1000 to 1099, 1100 to 1199, 1200 to 1299। ये दिया बच्चों 25, 42, 55, 70, 50, 62, 50, 35, 11 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा नंबर्स बड़े बड़े बच्चों, हाँ ज़्यादा कोई इशू नहीं क्योंकि कैलकुलेटर है बच्चों आपके पास। पहले क्या निकालते हैं बच्चों हम लोग? मिड पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? मिड पॉइंट यानी x। ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट मतलब x। क्या होता है बच्चों मिड पॉइंट का फार्मूला? लोअर प्लस अपर, तो 500 प्लस 599 अपॉन 2 ना बच्चों, 500 प्लस 599 अपॉन 2। तो देखो बच्चों 500 प्लस 599 अपॉन मतलब बच्चों डिवाइड बाई 2। तो आ गया बच्चों आपका 549.5। ठीक है बच्चों, 549.5 आ रहा है। वैसे बच्चों इसका करना है 600 प्लस 699 अपॉन 2, 600 प्लस 699 अपॉन 2। तो आ गया बच्चों 649.5। अब बोलो जो 549.5, 649.5, अब आगे क्या है बच्चों? 749.5 ना बच्चों। ये 549 तो सेम है ना बच्चों। 500, 600, आगे कितना है? 700, 800, 900, बस। तो 749.5, 849.5, 949.5, 1049.5, 1149.5 और 1249.5 बच्चों। ठीक बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया? मिड पॉइंट निकाल लिया बच्चों। बराबर बच्चों, वी गॉट द मिड पॉइंट। चलो बच्चों, अब मिड पॉइंट आने के बाद क्या करते हैं समझा बच्चों? कैसे हुआ? अंक बड़े बड़े हैं तो इससे डरने की जरूरत नहीं बच्चों। हाँ, अब आपको कैलकुलेटर से करना है, हाथ से नहीं करते बैठना है।
तो 500 प्लस 599/2, 600 प्लस 699/2, ठीक है बच्चों। 549, 649, आगे कितना है बच्चों? 749, 800 आ जाएगा बच्चों। अब f और x का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, f और x का मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 549.5, तो आ गया बच्चों 13737.5। 649.5 इंटू 42, 27279। 749.5 इंटू 55, 41222.5 बच्चों। 70 इंटू 849.5, 59465। 62 इंटू 949, 62 इंटू 949.5, 58869। 50 इंटू 1049.5, 35 इंटू 1149.5, 11 इंटू 149.5, 13744.5। ओके बच्चों, ये सब आ गया। अब इस सबको क्या करना है बच्चों? टोटल करना है। आप लोगों ने कैल्शियम ले लिया है बच्चों, कैलकुलेटर लिया है। अगली वीडियो में बच्चों, मैं अगली बार में आपको कैल्शियम कुछ हिंट बताऊंगा बच्चों कि कैसे डायरेक्ट गुणा करके जोड़ भी सकते हैं बच्चों। अब आप गुणा किए बच्चों, अब वापस इसको लिखो, इसको सब नंबर फिर ऐड करो बच्चों। गुणा करते करते अपने आप कैसे जुड़ जाएगा बच्चों, तो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। आप लोग कैल्शियम अपने पास रखना जब वीडियो देखना। तो 13737.5 प्लस 27279, 41222.5, 59465, 59465, 58869, 52475, 4232.5, 13744.5। ये आ गया बच्चों 3,07,025। इतना आ गया बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग? एफ का भी टोटल करते हैं बच्चों। एफ का भी टोटल कर लो। 55, 70, 62, 50, 35, 11, 350 आ गया बच्चों। क्या है बच्चों ये? क्या इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? समेसन एफ एक्स 307025। ये क्या बच्चों? कैपिटल एन है ना बच्चों। तो सूरज क्या फार्मूला होता है एक्स बार का? कैन यू टेल मी दैट? एक्स बार इक्वल टू समेसन या सिग्मा एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो 307025 अपॉन 350 बच्चों। 307025 डिवाइड बाय 350, तो आ गया बच्चों 877.21। अब कुछ एक बच्चे ने मुझे कॉल किया कि सर कैल्शियम पे तो और भी नंबर आता है, आप 2 ही नंबर लेते हो। यस, और भी नंबर आता है बच्चों कैल्शियम में, 4, 2 आगे भी आ रहा है बच्चों। हम लोग को ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट बच्चों 2 डिजिट या 3 डिजिट तक रहता है। 2-3 डिजिट तक ही खाली इम्पॉर्टेंट बच्चों, आगे की जरूरत नहीं है। इसलिए कैल्शियम का सारा डिजिट लिखने की जरूरत नहीं बच्चों, खाली बस कैलकुलेटर 2 डिजिट बच्चों और तीसरा डिजिट देखो। तीसरा डिजिट बच्चों 5 से ज़्यादा रहेगा तो पीछे वाले मीन्स इसको एक जोड़ दो। 5 से कम रहा तो उसको भूल जाओ बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों 5 से कम है ना, तो मैं 21 नहीं लिखूँगा।
अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होता तो बच्चों इसको मैं 26 ये क्या 22 1 को क्या करता बच्चों 22 करता मैं, तो कोई जरूरत नहीं पूरा डेसिमल लिखने की जरूरत है बच्चों। डेसिमल के आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ओनली 2 डिजिट और 3 डिजिट। ये 4 था तो इग्नोर कर दो, ये आ गया। आपको पूरा मार्क्स मिलेगा बच्चों? नो। क्यों? क्योंकि क्या था बच्चों, देखो अमाउंट इन रुपीज़ दिया बच्चों, अमाउंट इन रुपीज़, तो लास्ट में लिखने का एवरेज बैंक बैलेंस 877.21 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो इसमें डेटा थोड़ा बड़ा बड़ा था बच्चों, नंबर्स बड़े थे, लेकिन करने का तरीका क्या था बच्चों? सेम था ना। क्या किया हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने क्लास ले लिया बच्चों, और ये हो गया मिड एफ। पहले मिड पॉइंट निकालते, लोअर प्लस अपर अपॉन 2, लोअर प्लस अपर अपॉन 2 कर लो, 1 2 कर लेने का। उसके बाद एक 100 का गैप है तो सब 100 के गैप में आ गया। एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, उसका टोटल करो, और टोटल को बाद में फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दो बच्चों। ठीक बच्चों, चलो बच्चों थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मैं एडवांस करता हूँ बच्चों थोड़ा, ओके। अब तो बेसिक सब समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ बच्चों। फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग, तो आप लोगों को मीन निकालना है बच्चों के। देखिए इधर देखो बच्चों कैसे दिया, एज इन ईयर्स, एज दिया बच्चों 10 साल से कम, बिलो 10 ईयर्स, बिलो 20 ईयर्स, बिलो 30 ईयर्स, बिलो 40 ईयर्स, बिलो 50, बिलो 60, ऐसा दिया बच्चों। तो नंबर ऑफ पर्सन, इधर पर्सन दे दिया बच्चों 15, 33, 54। देखो बच्चों नंबर देखो बिलो इसमें देखो सब इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखो 15, 33, 54, 80, 97, 100 बढ़ता ही जा रहा है नंबर्स। जब इस तरह का सवाल आता है तो कैसे करने का, तो बिलो कितने गैप है बच्चों? बिलो 10, बिलो 20, क्या मतलब बच्चों? बिलो 10 मतलब 10 साल से कम उम्र वाले कितने बच्चे लोग हैं? 15 बच्चे, 15% है बच्चों। 15% ऐसे लोग बच्चों जो 10 ईयर से कम है। 33% बच्चों ऐसे जो 20 ईयर से कम है। ये बताओ बच्चों जो बच्चे 10 साल से कम है उनको 20 साल से भी कम ही रहेंगे ना बच्चों। जिसका उम्र बच्चों 10 से कम है, अगर मैं बोलूँगा भाई 20 से कम कितने लोग हैं, तो जो 8 साल के वो भी तो 20 साल से कम है बच्चों। मिस्टर ए है बच्चों, मिस्टर ए 8 साल का, ये 10 ईयर से बिलो है ना बच्चों, कम है। 20 ईयर से बिलो पूछा तो बच्चों 20 ईयर से कम, तो जो जिसका उम्र 8 साल है मिस्टर ए क्या बच्चों, वो भी 20 साल से भी तो कम ही है। तो दैट भी बच्चे यहाँ पे दिया है बिलो 10, 10 साल से कम वाले 15 लोग हैं, 20 साल से कम वाले 33 लोग बच्चों। जब 20 से कम बोल रहा तो जो 10 से कम है ना वो भी इसके अंदर आ गया बच्चों। 30 से जो कम बोल रहा हूँ तो मतलब जो 20 से कम है वो भी तो 30 से कम होता है। तो ये सवाल का जो टेक्निक्स है बच्चों ऐसा करने का मैं बता रहा हूँ। क्लास, पहले हम लोग को क्लास बनाना पड़ेगा बच्चों। कितने का गैप है बच्चों? 10 का गैप है ना, तो 10 का गैप है बच्चों। तो 10 से पीछे जाऊंगा तो क्या आएगा बच्चों? 0 से 10, 10 का गैप हो गया ना बच्चों। अब ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसा बच्चों। अगर ऐसा था बच्चों बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25, कितने गैप आ रहा है बच्चों? 5 का गैप आ रहा है बच्चों। तो क्या करेंगे बच्चों? अच्छा लिख दो 0 से 10, फिर 10 से 15 चलेगा बच्चों। यहाँ पे 10 का गैप हो जा रहा है, यहाँ पे 5 का गैप आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बच्चों? 5 का गैप करना है। तो 5 साल 10 से 5 में पीछे करो बच्चों, 5 से 10, 5 to 10 के बच्चों 5 साल गैप आ गया ना। फिर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 बच्चों। तो ये गैप देखना है, ओके बच्चों। तो ये हो गया बच्चों, अपना क्लास हो गया। अब और इम्पॉर्टेंट बच्चों फ्रीक्वेंसी एफ। जब भी बिलो वाला सवाल है बच्चों तो ये अपना एफ नहीं है बच्चों, ये एफ नहीं है, एफ निकालना पड़ता है। कैसे निकालने का? पहला 15 वैसे लिख दो,
देखिए दूसरे में बच्चों 33 माइनस 15, सेकेंड में से फर्स्ट लेस करो, कितना आएगा बच्चों 18। 54 माइनस 33 कितना आएगा बच्चों, माइनस का तो 21। 80 माइनस 54 26। 19 माइनस 80 17 और 100 माइनस 97 ऐसा। तो इस सवाल में बच्चों जब बिलो दिया था तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दोनों तो दिया था बच्चों, तो 10 का गैप आ रहा, 10 का गैप, तो 10 से 10 साल पीछे आया था कितना बच्चों, 0 से 10। एक बार 0 से 10 हो गया तो 10 to 20, 20 30 ऐसा बच्चों। और ये जो नंबर दिया बच्चों पर्सन का, ये एफ नहीं है बच्चों, एफ निकालना पड़ता है, पहला वैसे उतार लो। दूसरा करने के लिए 33 माइनस 15, तीसरा करने के लिए 54 माइनस 33, चौथा करने एक एक करके लेस करने हैं बच्चों। बस बच्चों अब ये आ गया आपका नॉर्मल सवाल बच्चों। ओके, क्या करेंगे बच्चों, अभी पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। अभी करना है ऐसा, तो अभी तो ये तो क्लास निकाले और फ्रिक्वेंसी निकाले बच्चों, अब आगे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, 0 + 10/2 तो कितना है बच्चों 5, 10 + 20/2 कितना है बच्चों 30, 30/2 15, 5 15 तो आगे बच्चों 25, 35 45 और ये क्या बच्चों 55। ठीक, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। फिफ्टीन 5 या 75, 18 × 15, 21 × 25, 26 × 35, 17 × 45, 3 × 55 आ गया बच्चों। बस सबका टोटल कर लो बच्चों, 75 + 270 + 525 910 765 165 2710। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो बच्चों। पहला कितना बच्चों 15 15 + 18 + 21 + 26 + 17 + 3 100 आ गया बच्चों। तो इसमें बच्चों क्या आपको काम बढ़ गया, आपका क्लास आपको बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी आपको है। अभी तक हमने क्लास और फ्रीक्वेंसी रहता था ना बच्चों, अब इससे क्लास पहले बनाओ। तो n कितना आ गया बच्चों 100 और समेसन एफ एक्स कितना आ गया बच्चों 2710। x बार = समेसन एफ एक्स अपॉन n 2710/100 बच्चों, ये आ गया बच्चों। देयरफॉर एवरेज फाइंड मीन बोला बच्चों, तो मीन आ गया, अरिथमेटिक मीन कुछ दिया बच्चों, इधर देखो ईयर्स दिया था, यहाँ लिख रहे हैं ईयर्स, उधर दिया है सेम ही, तो यहाँ लिखे सेम, उधर दिया किलो थी, इधर लिख रहे हैं किलो, जो दिया है बच्चों लिखने यहाँ। बस बच्चों, तो क्या केस में बच्चों हम लोगों ने जब बिलो दिया रहेगा तो देखो 10 का गैप आ रहा है बच्चों, तो 10 का गैप आता है 0 to 10, 10 to 20, 30 ऐसा बच्चों। फिर जो नंबर ऑफ पर्सन दिया बच्चों, इससे पहले एफ निकालो, पहला 15, फिर 33 माइनस 15, 54 माइनस 33 ऐसा लेस करते जाओ। और ये सब तो आपको मतलब मालूम है बच्चों। चलो बच्चों लास्ट हम क्या किया बच्चों, बिलो वाला ना बच्चों, ऐसे इधर दिया लेस देन बच्चों, लेस देन मतलब भी बिलो ही बच्चों। हाँ क्या मतलब दिया बच्चों, कैलकुलेट मीन हाइट दिया बच्चों इन सेंटीमीटर,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 सेंटीमीटर से लेस, 55 से लेस, 60 से लेस। ये जो लेस देन भी बच्चों दिया बच्चों, लेस देन को हम लोग बोलते हैं बिलो बच्चों। लेस देन को क्या बोलते हैं बच्चों? बिलो। हाँ, तो दोनों वर्ड का खाली वर्डिंग चेंज है बच्चों, मतलब वही है। बिलो 50 बोलो या लेस देन 50 बोलो, 50 से कम। बिलो 50 मतलब भी 50 से कम ही होता बच्चों। अब कितने गैप आ रहा है बच्चों? देखो 5 का गैप आ रहा है ना बच्चों। तो पहले हम लोग को स्टेप इन सॉल्व में क्या करना पड़ता है बच्चों? क्लास बनाना पड़ता है। क्या बनाओ बच्चों? 5 कम जाना है। अच्छा करो 0 से 50, ओनली 5 का गैप है ना बच्चों, ओनली 5 का गैप है। तो 5 पीछे जाओ उससे, कितना आएगा बच्चों? 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 65, 70, 75 और ये हो गया बच्चों 85। बराबर बच्चों? तो इस तरह से क्लास बन गया। तो जब भी लेस देन या बिलो दिया रहेगा बच्चों, देखिए गैप कितने का, तो उतना पीछे जाने का। 50 से 5 पीछे गया 45, 45 to 50। एक ये नंबर बन गया बच्चों, तो फिर अपने आप धीरे बनना शुरू होगा। ओके बच्चों, अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग? मिड पॉइंट। कैसे आएगा बच्चों मिड पॉइंट? लोअर प्लस अपर अपॉन 2, 45 प्लस 50 अपॉन 2, 95 अपॉन 2 47.5 बच्चों। 50 प्लस 55 अपॉन 2 कितना आ गया बच्चों? 102, 105 तो 52.5। 47.5 बच्चों, ये 52.5 है। कितने गैप है बच्चों? 5 का गैप है ना, 5 का गैप। तो 5 का गैप तो कितना बन जाएगा बच्चों? 57.5, 62.5, 67.5, 72.5, 77.5 और बच्चों उसका कितना है बच्चों? 82.5। ठीक, सब 5 का गैप था बच्चों। चलो अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग? x मिल गया बच्चों, और एक ये जो था बच्चों फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है बच्चों। हाँ, f भी निकालना पड़ेगा अभी। हाँ तो बच्चों ये f निकालना पड़ेगा अभी। तो f कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग? पहला 26 पूरा लिख दो। दूसरा कैसे करेंगे बच्चों? 44 माइनस 26 तो कितना आएगा बच्चों? 18। फिर 70 माइनस 44 26, फिर 80 माइनस 70 10, फिर 103 माइनस 80 23, 115 माइनस 103, 132 माइनस 115, 150 माइनस 132 18। ये आ गया सब नंबर बच्चों। तो अब मिड पॉइंट मालूम है x बच्चों और f मालूम है। तो इस सवाल में बच्चों आपको क्लास और f ये दोनों सामने से डायरेक्ट परोस के नहीं देगा बच्चों, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा आपको। तो पहले हम लोगों ने क्लास बनाया बच्चों, उससे मिड पॉइंट आ गया। फ्रीक्वेंसी बच्चों कैसे निकालते? पहला 26 वैसे ही है, लेकिन दूसरा बच्चों 44 माइनस 26, 70 माइनस 44, 80 माइनस 70 ऐसा। ठीक, तो एफ और एक्स का गुणा कर दो बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों क्या करें हम लोग? 47.5 इंटू 26, 1235, 52.5 इंटू 18, 945, 57.5, 26, 1495। इसका करूँगा बच्चों तो 625 आएगा। 67.5 इंटू 23,
1552.5 72.5 into 12 870 77.5 into 17 82.5 into 18 बस बच्चों क्या बच्चों तो सारे नंबर ऐड हो गए। अब ऐड कर लो सबको 117.5 870 1552.5 625 1495 945 1235 आ गया। एफ एक्स मिल गया बच्चों और एफ मालूम पड़ गया, तो एफ का भी टोटल कर लो बच्चों। इस सबका टोटल कर लो बच्चों, तो आपका टोटल आ जाएगा 150 कुछ आएगा बच्चों। 26 + 18 + 26 + 10 + 23 + 12 + 17 + 18 150 बच्चों। तो एन आ गया बच्चों 150 और ये क्या है बच्चों समेसन एफ एक्स। तो एक्स बार इक्वल टू बच्चों समेसन एफ एक्स अपॉन एन 9525 अपॉन 150 9525 अपॉन 150 63.5 बच्चों। ये आ गया आंसर बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, वो तो क्या बोलते हैं मीन छीता। देयरफॉर मीन इक्वल टू 63.5 63.5 क्या बच्चों इधर पे सेंटीमीटर दिया था, यहाँ लिख दिया सेंटीमीटर। ओके तो बच्चों इसमें क्या किया हम लोगों ने लेस देन या बिलो का सवाल दिया रहेगा तो दो चीज़ चेंज करें, तो क्लास बनाना है बच्चों अपने को, और एक की जो फ्रीक्वेंसी दिया बच्चों जो दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो डायरेक्ट एफ नहीं है बच्चों, उसको लेस करके एफ बनाने है बच्चों बस। बाकी मिड पॉइंट निकालना है, एफ एक्स निकालना है, सब तो मालूम बच्चों को। ठीक, तो आज बच्चों मैंने 3 सवाल किया, अपने तीनों सवाल को अच्छे से रिवीजन करो बच्चों, और कुछ डाउट रहा तो बताना। ओके बच्चों।